Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Please press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start. Dog days का मतलब होता है गर्मी के दिन. Idioms and phrases उसको कहते हैं जो शब्दों से हटकर मतलब बताता हो. जैसा कि शब्द लिखा हुआ है डॉग डेज, लेकिन इसका मतलब बहुत ही विशेष और ख़ास होता है, जिसका मतलब होता है गर्मी के दिन. इन मई टू जुलाई इट इज़ डॉग डेज इन नॉर्थ इंडिया. मई से जुलाई तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं. तो जब गर्मी पड़ती हो उस दिन को हम लोग डॉग डेज बोलते हैं. बेटर हाफ का मतलब होता है धर्म पत्नी. यहाँ देख रहे हैं ना, मतलब वर्ड जो है, शब्द जो है, उससे मतलब बहुत अलग होता है इडियम्स फ्रेजेस का. माई बेटर हाफ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. इसको एग्जाम्पल समझते हैं. मेरी धर्मपत्नी मेरी अच्छी दोस्त है, ऐसे बोलते हैं एग्जाम्पल से. एट स्नेल्स पीस, धीमी गति से. एट स्नेल्स पीस, धीमी गति से. एग्जाम्पल क्या है इसका? इन ऑफिसेस फाइल्स मूव्स एट स्नेल्स पीस. मतलब ऑफिस में जो फाइल है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना. बैक टू बैक, एक के तुरंत बाद में दूसरा. एक के तुरंत बाद में दूसरा, मतलब बैक टू बैक. अगर कोई कोहली हिट 3 सेंचुरीज बैक टू बैक, ये इसका एग्जाम्पल हुआ. कोहली हिट 3 सेंचुरीज बैक टू बैक. कोई भी काम जो एक बार किया हो और दूसरा बार भी वही किया हो. बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत मुद्दा, जरूरी मुद्दा, जरूरी क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोगों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध हो, ऐसा मुद्दा. करप्शन इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे. करप्शन जो है वो एक बर्निंग क्वेश्चन है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और बहुत ज़रूरी मुद्दा है. कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना का मतलब होता है किसी को सबूत के साथ पकड़ना. रंगे हाथों पकड़ना मतलब कैच रेड हैंडेड. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. द थीफ वाज काउच रेड हैंडेड, मतलब चोर जो है उसे रेड हैंडेड पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया था. फॉर अ सॉन्ग, बहुत सस्ते में. फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है बहुत सस्ते में. फॉर अ सॉन्ग, देख रहे हैं यहाँ पे जो शब्द है वो अलग है लेकिन मतलब बहुत ही अलग है इसका. सी बाउट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग, मतलब उसने बहुत ही सस्ते में अपना घर खरीदी. फॉर अ सॉन्ग, उसने घर जो है वो बहुत सस्ते में खरीदी, तो उसको इस तरह से बोल सकते हैं. फॉर गुड, हमेशा के लिए. फॉर गुड मतलब होता है हमेशा के लिए. आइए इसको एग्जाम्पल से जानते हैं. ही इज़ लिविंग द यूएसए फॉर गुड, मतलब वो यूएसए हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, यूएसए को हमेशा के लिए छोड़ रहा है वो. तो ही इज़ लिविंग द यूएसए फॉर गुड. फुट द बिल, बिल का भुगतान करना. फुट द बिल का मतलब होता है बिल का भुगतान करना. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. हु विल फुट द बिल फॉर द मूवीज़, मतलब मूवी देखने के लिए कौन बिल पे करेगा. ऐसा हम लोग दोस्तों में अक्सर बोला करते हैं जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं. गो प्लेसेस, अपने कैरियर में सफल होना. गो प्लेसेस का मतलब होता है अपने कैरियर में सफल होना. यंग इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस अब्रॉड, जो यंग इंडियंस है वो अपने कैरियर में बहुत आगे जा रहे हैं. ग्रे एरिया मतलब होता है कमज़ोर पहलू. ग्रे एरिया मतलब होता है कमज़ोर पहलू. ग्रामर हैज़ ऑलवेज बिन माई ग्रे एरिया, मतलब किसी भी चीज़ में वीक होना. ग्रामर किसी किसी का बहुत वीक होता है, तो वो ऐसे बोल सकते हैं. हेड ओवर हिल्स, बुरी तरह डूबा हुआ. पूरी तरह डूबा हुआ, इसका मतलब होता है हेड ओवर हिल्स. सोनाली इज़ लायर हेड ओवर हिल्स, मतलब सोनाली जो है वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है, वो एक लायर है, झूठी है. ले डाउन वंस आर्म्स, हथियार डाल देना. जब युद्ध खत्म होता है तो हथियार डाल देते हैं, जो सैनिक होते हैं वो हथियार डाल देते हैं, तो उसको ऐसे बोलते हैं. द सोल्डर्स लेट डाउन देयर आर्म्स. द सोल्डर लेट डाउन देयर आर्म्स. तो ऐसे होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस. मेक डू, काम चलाना. मेक डू का मतलब होता है किसी भी चीज़ से जो तुम्हारे पास है उससे काम चलाओ. ट्राई टू मेक डू विद वाट यू हैव, मतलब आपके पास जो है उससे काम चलाने का कोशिश करो. मेक डू, काम चलाना, जो भी आपके पास है उससे काम चलाने की कोशिश करो.
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, और भी मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। और